गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। सुबह के 8 बजे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के अब तक के हुए प्रधानमंत्रियों की सूची और उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न उत्तर। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाए, 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है मेरे दोस्त, MTS का एग्ज़ाम चल रहा है और GD का भी एग्ज़ाम आने वाला है, SSC का, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों को भारत के प्रधानमंत्री। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, कह रहा है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इनमें से सभी। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और अटल बिहारी वाजपेयी, ये लगातार तीनों प्रधानमंत्री लगातार 2 बार पद पे आसीन हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपको बता दो कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होते हैं। क्या? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है या फिर उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित है। क्या? प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हर छोटे बड़े प्रश्न इसमें मेंशन कर देंगे ताकि आप लोग का कोई भी डाउट ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या फिर उपराष्ट्रपति। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता के मतलब की शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या फिर राज्यसभा के बहुमत दल का नेता है। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 साल तक चलता है और ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता चुने जाते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? भारत में एक ही व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हो सकता है? केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार या फिर कितनी ही बार? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कितना भी बार वो नियुक्ति हो सकता है। ठीक है, जब तक उसका एज हो और बहुमत मिलते रहे। चलिए, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। प्रश्न की ओर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या फिर राष्ट्रपति करते हैं? तो इस प्रश्न का भी 100% सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा में का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री ही करता है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं नीति आयोग का। ये क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए कि SSC का फेवरेट क्वेश्चन है।
किसी न किसी, हर एक एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में डाल ही देता है। कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नीति आयोग लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था नीति आयोग। ठीक है, ये भी डेट याद रखिएगा। चलिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। तो आमतौर पर भारत के जो अपने प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, आमतौर पे। 13वें प्रश्न की ओर, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत या फिर निम्न सदन में अल्पमत। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। तो संसदीय तंत्र में व्यक्ति वह प्रधानमंत्री होता है जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। कह रहा है मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं बैठक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये दोस्तों, MVVI प्रश्न है आप लोगों को। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 75 में या फिर अनुच्छेद 85 में, यानी आर्टिकल 61, 70, 75 या फिर 85 में। तो आपको बता दो कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 75 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपना। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? ये भी प्रश्न काफ़ी पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए। तो आपको बता दो कि प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर। कह रहे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वो वंशागत होते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा ये प्रश्न उसी टाइप का है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अपने भारत की बात कर रहा है। 19वें प्रश्न की ओर। कह रहा प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ऊपर वाले टाइप का ही प्रश्न है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ये हो चुका है प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है, यह भी हो चुका है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। हाँ, ये प्रश्न नया है। भारत का प्रधानमंत्री जो है सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल या फिर समाजवादी जनता पार्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। और इन पर एक और जीके है कि इनका पद पर रहते हुए भी इन तीनों का मृत्यु हो गया था, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का और इंदिरा गांधी का, तीनों का पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो चुका था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, वीपी नरसिंह राव। वीपी नरसिंह राव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर प्रधानमंत्री का पार्ट 2 आएगा, उसमें और भी जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है।